हेलो गाइस, वेलकम टू द डिवाइन लीगल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्लास 12 के बाद एक ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने खुद एक ड्रॉप ईयर लिया था, तो मुझे पता है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके ड्रॉप ईयर लेने के, और आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा तय कर पाएंगे कि आपको ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं लेना। तो ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है कि पहले 3 जो मैंने स्ट्रीम्स हैं उन्हीं में डिवाइड की है। फिर पहला वाला आर्ट्स के लिए, सेकंड इज़ कॉमर्स के लिए एंड थर्ड इज़ साइंस के लिए। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और अब 12th में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई की है और आपको पता था कि IIT JEE नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे और आपने वो एग्ज़ाम दिया भी और आपके अच्छे नंबर भी आ गए या नहीं आ पाए, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस में बात कर रहा हूँ, दोनों सर्कमस्टेंसेस में। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फिर आपने डिसाइड किया नहीं यार मेरे को ये वाली रैंक नहीं चाहिए, मुझे अब एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा। तो ड्रॉप ईयर लेने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए, जब आप ड्रॉप ईयर लेते हैं तो 1 साल आप पीछे जाते हैं, राइट है ये कि आप 1 साल एज में पीछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ एज की नहीं है, यहाँ बात है आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी 1 साल पीछे चला जाता है। यहाँ पे जब आपके दोस्त 12th के बाद जब पास होके वो कॉलेज लेंगे, ठीक है, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपको बेस्ट ऑफ द IITs चाहिए, देखिए यहाँ पे इतने लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन हर किसी को IIT तो नहीं मिल सकता ना। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि आपको ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं लेना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है, नहीं मुझे IIT चाहिए ही चाहिए, देन यू शुड टेक एन ड्रॉप ईयर। सो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार कोई वैसे कॉलेज से भी काम चल जाएगा, नहीं यार मुझे तो PSC करनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं IIT के लिए थोड़ा सा ड्रॉप ईयर ले लूँ तो मिल जाए। तो अगर आपकी ऐसी सोच लेकिन करके है ना, जो कन्फ्यूज़न वाला साइन है वो आपकी बोलने में आ रहा है, तो मेरे कहने के अनुसार आप ना ड्रॉप ईयर मत लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। पहले तो घर वालों के ताने, पूरे साल भर आपको घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन ताने तो फिर भी छोड़ दो, आप लोग सुन लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैंने भी सुन लिए, आप भी सुन लोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है तो थोड़े से ताने तो आप सुन ही सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि ड्रॉप लेने के बाद मैं पहले कॉन्स की बात करता हूँ, जो कॉन्स क्या क्या होने वाले हैं, फिर मैं प्रोस की बात करूँगा। तो कॉन्स ये होने वाले हैं, 1 साल आप पीछे चले जाएंगे अपने दोस्तों से, यानी आपके दोस्त फर्स्ट ईयर कर लिए होंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ गए होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन आप वहीं पर रखे होंगे और फिर भी मे बी द चांसेस आर लेस कि आपको IIT मिले। इतना तो प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 12 में पढ़ाई हो, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, कि काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको IIT मिल पाए। तो यहीं पर आप लोगों को थोड़ा प्रोबेबिलिटी लगानी है कि 1 साल ड्रॉप कर रहे हैं आप, मनी सबसे पहले, आप टाइम लगा रहे हैं, आप मनी लगा रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, 3 चीज़ें लगा रहे हैं आप, उसके बावजूद आपको IIT नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि यार मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया और मैंने कुछ नहीं कर पाया, मुझे IIT मिला। वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने IIT की तैयारी करने के लिए कोटा गया था और कोटा जाने के बाद उसने 1 साल IIT की तैयारी की और आप मानेंगे टेस्ट के कुछ दिनों पहले ही वो बीमार हो गया कोटा में। खाने की वजह से, वहाँ पर खाना इतना होता नहीं है, घर का खाना इज़ द बेस्ट, तो वहाँ पर वो बीमार हो गया। इसकी वजह से उसने एग्ज़ाम तो दिया बट ही कुड नॉट स्कोर वेल, इसके काफ़ी कम परसेंटाइल आई, जिसकी वजह से वो उसे IIT क्या NIT भी नहीं मिल सकता, ही डजंट क्वालिफाई इन JEE मेंस। तो काफ़ी ज़्यादा बैड सर्कमस्टेंसेस रही उसकी। अब ऐसा नहीं है कि आप भी बीमारी हो जाए, लेकिन मैं ये एक बेसिक आप कह रहे होंगे कि वो बीमार हो गया तो, लेकिन दूसरा उसका एक सेकंड आपको पता है कि आप 2 बार JEE मेंस दे सकते हैं, तो दूसरे वाले में उसने ट्राई किया, दूसरे वाले में नहीं क्लियर, दूसरे वाले में भी नहीं क्लियर कर पाया। अब क्या, जब मैं उससे मिला काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था, यार मैंने इतना रुपया खर्च किया, कोटा गया, कोचिंग की, पढ़ाई भी की, सब कर रहे थे यार। कोटा में कई लोग आते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन सबको IIT नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा भी मत सोचिए कि आपको नहीं मिल सकता, अगर आप मेहनत करते हैं बिल्कुल आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप 11 से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं, आपका जो एम है वो क्लियर होता है कि आपका एम है IIT लेना,
तो फिर आप उसको पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और आप मे बी ड्रॉप ईयर भी ले सकते हैं। लेकिन आपका कोई एम ही नहीं है 12th तक आप आए, आपने 12th में एकदम से कहीं से उड़ते हुए आई आपके पास कि भाई IIT नाम की एक चिड़िया है, वहाँ पर जाके आप अच्छी पैकेज ले सकते हैं और आपने चलो भाई IIT की तैयारी करने कूटा चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप बस 1 साल बर्बाद कर देंगे और अपनी लाइफ से आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हों। तो आप सोच समझ के लें कि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं, 1 साल की नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको अपने आप से पूछनी चाहिए, ना कि दूसरे से। तो ये हो गया हमारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। और साइंस के स्टूडेंट ड्रॉप ईयर ले भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को डिसाइड करना पड़ता है, आपकी घर की कैसी जो सिचुएशन है वो कैसी है, आप सच में आप इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, आपका कहीं माइंड डाइवर्ट तो नहीं हो रहा। क्योंकि 1 साल का फेज़ काफ़ी लंबा होता है, उसके अंदर एक कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान और गहराई से सोचना होगा, ठीक है। मे भी आप लोग को इस पूरी बात समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरी चीज़ों के बारे में, कॉमर्स बारे में। तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं मेनली कोई भी ड्रॉप नहीं लेता है, जितना मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों को कोई भी ड्रॉप नहीं लेता है। जो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ली थी, मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो किसी ने भी ड्रॉप नहीं लिया। ज़्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे कॉलेज में हैं और बीकॉम कर रहे हैं, मेनली बीकॉम ही करते हैं। बहुत कम होते हैं कि उनमें से, और कुछ लोग डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो बीकॉम वाले तो लेते नहीं हैं। लेकिन बाकी अगर आपने लिया था, आप बीकॉम के यहाँ आपने लिया था, तो मैं जानना चाहूँगा, बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड द थर्ड वन बात कर रहा हूँ मैं आर्ट्स वालों की। यस, आर्ट्स वाले मेनली क्या करते हैं, क्लैट के लिए। क्लैट इज़ अ कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो एडमिशन टेस्ट जिससे आपको NLU मिलता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉप ले लेते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि अब वो वहाँ पर ही गलत हो जाते हैं। जब क्लैट की बात आ रही है तो वो वहाँ पर लॉ करने जा रहे हैं, और लॉ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है वहाँ पर वकालत करने पर, जब आप जाते हैं कोर्ट। ये नहीं कि आपने ग्रेजुएट हुए और आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, NLU में प्लेसमेंट मिल जाता है, कॉर्पोरेट लॉ में आजकल कॉर्पोरेट लॉयर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कहूँगा। कॉर्पोरेट लॉयर एक अलग ही दुनिया हो जाती है। लेकिन अगर आप लॉ से बिल्कुल ही ज़्यादा कि भाई मुझे समाज के लिए कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, देन यू हैव टू फोकस वन थिंग, दैट यू नीड टू स्टडी फॉर लॉ, नॉट फॉर द कॉलेज। आप कॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे, आप उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। आप पूरी नॉलेज लीजिए, आपको नॉलेज हर जगह मिलती है। हर जगह पर एक अच्छे प्रोफेसर भी होते हैं, कुछ ख़राब प्रोफेसर भी होते हैं। कुछ प्रोफेसर के जो लेक्चर्स में आपको नींद आएगी, कुछ के इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे कि आपको बस लगेगा भाई यही है जिनके लिए मैं आया था, इन्हीं के लिए आया था। तो इन चीज़ों पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो लॉ के लिए कभी भी ड्रॉप ईयर ना लें। लॉ करें तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे लॉयर, एज एन एडवोकेट, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप गेन एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये आपका सक्सेस होगी फ्यूचर के अंदर। तो आई होप आपका जो डाउट है कुछ हद तक तो मैंने क्लियर किया होगा कि आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मेरा जो होल सोल आंसर रहेगा, नहीं लेना चाहिए। नहीं, चाहे आप IIT के बंदे हो, चाहे आप बीकॉम, चाहे आप CA बनना चाहते हो, चाहे आप लॉयर बनना चाहते हो, किसी में भी ड्रॉप ईयर की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड टू बी टेक अ ड्रॉप ईयर, बिकॉज इससे सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि इससे अच्छा आप 1 साल में कुछ सीख जाएंगे, और इससे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मेक वीडियोज़ लाइक दिस daily, not daily, but sometimes 2 days, 3 days, but I try to make videos जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो रेड बटन सब्सक्राइब का दबा के जाएँ और शेयर कर दें ये वीडियो को, ताकि लोगों को पता चलता है कि ड्रॉप ईयर इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है हर किसी के लिए। तो मेक श्योर ड्रॉप ईयर लेने से पहले आपको हर एक कॉन्सिक्वेंसेस पता हो। मैं और डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। अगले सेशंस आने वाले हैं मेरे ऑनेस्ट टॉक के। ये मेरा सेकंड ऑनेस्ट टॉक था। फर्स्ट मैंने कल किया था जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था,
लेकिन आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपको करियर है, हर एक फील्ड में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है आगे की साइड पे। लेकिन लास्ट एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि जो डिसीज़न है वो आपका होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है? किसी और का डिसीज़न बिल्कुल नहीं होते। तो बाय, आई थिंक ऑल यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ. We will meet in next video. Bye bye.